दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत से और खास करके पंजाब से बहुत लोग कनाडा, यूएस जैसे देशों में जाकर बसे हुए हैं और वहां पर खुद की बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चलाते हैं या फिर उन ट्रकों के ऊपर ड्राइविंग का काम करते हैं। हाल ही में ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को भी कनाडा जाने का मौका मिला और वहां पर जो ट्रकिंग भाईचारा है, जो हमारे लोग वहां पर ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं कई सालों से, उनसे मिलने का सबब बना, उनसे बातचीत हुई, उनको क्या वहां पर दिक्कतें पेश हैं और भारत में जो दिक्कतें हैं उनका वहां पर क्या स्टेटस है, क्या वो दिक्कतें उनको भी आती है, जैसे रोड साइड करप्शन है या फिर नो एंट्री का मसला है या गाड़ियों की लाइफ को लेकर क्या वहां पर भी 10 या 15 साल में ही ट्रक को ख़त्म करने की बात होती है। वहाँ पर अनलोडिंग का क्या होता है, क्या वहाँ पर भी हॉल्टिंग चार्ज नहीं मिलता और गाड़ियों को गोडाउन बना के रखा जाता है। और अंत में ड्राइवरों की सैलरी कितनी है, वहाँ पर ड्राइवरों को कितना वेतन मिलता है, किस हिसाब से मिलता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी वहाँ पर बात हुई, जिसके कुछ अंश आपको आज की ग्राउंड रिपोर्ट में और कुछ हम आपको एक लॉरी के प्रोग्राम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो दोस्तों हमारी मुलाकात हुई कनाडा के एक प्रोविंस है, वहां पर राज्य को प्रोविंस बोला जाता है, अल्बर्टा के शहर एडमिंटन में हम गए थे और वहां पर कुछ पंजाबी जो ट्रांसपोर्टर हैं, बलजिंदर सिंह धालीवाल और उनके कुछ दोस्त पार्टनर्स, उनसे हमारी बात हुई, ड्राइवर भाइयों से बात हुई। उनसे हमने जाना कि ये तमाम मुद्दे जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि वहाँ पर कनाडा के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर क्या स्टेटस है। सबसे पहले तो मैंने उनसे पूछा कि गाड़ियों की लाइफ के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ये पीटरबिल्ट का ट्रक है। ये जिनसे हमारी बात हुई बलजिंदर सिंह धालीवाल, उनके पास 10 गाड़ियों का फ्लीट है, लॉन्ग हॉलेज का काम करते हैं। और ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ये 1.5 करोड़ से लेकर $2.25 करोड़ रुपए का ट्रक है भारतीय रुपए में। वहाँ पर लगभग $3 लाख की कीमत है लगभग इसकी और 60 रुपए का डॉलर है कैनेडियन। तो इसकी जो लाइफ की जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 10 साल, 15 साल, 20 साल की, आप चाहे 100 साल ट्रक चलाओ, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्रक की जो फिटनेस है वो होनी चाहिए। वहाँ पर प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो गाड़ी को चेक करती हैं टाइम टू टाइम कि गाड़ी सड़क पर चलने के काबिल है या नहीं, पोल्यूशन को लेकर या फिटनेस को लेकर, और कोई उसमें धांधली नहीं होती है, ईमानदारी के साथ चेकिंग होती है। और जब तक आप चाहें, जब तक आपकी गाड़ी फिट है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप गाड़ी चलाते रहो। 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना आप अच्छा मेंटेन कर लोगे ट्रक को, उतनी देर तक आप उसको चला पाओगे। दूसरी चीज़ मैंने उनसे पूछी कि क्या यहाँ पर भी जैसे आप अनलोडिंग करने गए और वहाँ पर डाला मांगा जाता है या 2-2 दिन, 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई अनलोडिंग नहीं होती, कोई हॉल्टिंग चार्ज नहीं। तो इस बात को तो वो सुनकर हैरान से हो गए, क्योंकि उनको भी भारत छोड़े, पंजाब छोड़े 20-25 साल हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल टाइम फिक्स होता है कि कितने बजे ट्रक जो है वहाँ पर पहुँचेगा, उसके 1-2 घंटे में गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं, पहले से बात होती है, क्योंकि कई जनों का माल होता है तो टाइम फिक्स होता है कि 12 बजे हम मान लीजिए वहाँ पर पहुँचे और 2 बजे गाड़ी अनलोड होकर वहाँ पर निकल जाएगी, चाहे जितना मर्जी माल गाड़ी के अंदर हो। तो पहले से जो कंसाइनी है वो तैयार रहता है कि गाड़ी आनी है और हमें फटाफट अनलोड करनी है। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੰਸਾਈਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਮਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੰਸਾਈਨੀ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਲੋਡ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਖੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ $200-300 पर नाइट देता, पर एक आधा दिन रुकना पैंदा, कोई ऐसा मसला है नहीं। मतलब ये मसला ही है नहीं है, मसला है ही नहीं। तो हॉल्टिंग चार्ज का उन्होंने बोला कि सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई समस्या ही नहीं है, गाड़ी फटाफट अनलोड होती है, पहले से टाइम फिक्स होता है। डाला वगैरह तो उन्होंने सुना ही नहीं है, डाला का वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद ओवरलोड के बारे में जब मैंने पूछा तो वो उन्होंने बताया कि 2 तरह का ओवरलोड वहाँ पर माना जाता है। एक तो है कि गाड़ी के ऊपर जो GVW से ऊपर हुआ वो ओवरलोड है, वहाँ पर 63.5 टन का GVW चलता है, जैसे भारत में मैक्सिमम 55 टन तक का। उसके ऊपर तो गाड़ी अलाउड ही नहीं है, ओवरलोड 0 है वहाँ पर, जगह जगह पर कांटे लगे हुए हैं और कोई भी गाड़ी वहाँ पर अपनी ओवरलोड करता नहीं है।
एक और तरह का खास ओवरलोड है जो कई बार हो जाता है और जिसका चालान है। वहां पर यह भी चेक किया जाता है, क्योंकि बहुत मल्टी एक्सल गाड़ियां आप देख सकते हैं, बी ट्रेन बोला जाता है, 2 ट्रेलर है इसके पीछे और कितने ही एक्सल है, तो हर एक्सल के ऊपर ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ऐसे रूल है कि आगे वाले एक्सल पीछे वाले एक्सल उनका भी लोड अलग से तय है कि उससे ज्यादा वहां पर लोड नहीं आएगा। तो उसके बकायदा आगे मीटर लगा हुआ है, जैसे ही अगर आपने माल को लोड करा और किसी एक्सल पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड है तो मीटर दिखा देगा, तो तभी आप उस लोड को ठीक करके रख सकते हो। तो ओवरलोड, मेन ओवरलोड तो होता ही नहीं है जीबीडब्ल्यू वाला, एक्सल लोड का भी वहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि एक्सल का ओवरलोड ना हो जाए, ताकि गाड़ी पलट ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उस वजह से। तो ओवरलोड वहाँ पर बिल्कुल नहीं है और खुद ट्रक मालिक और ड्राइवर बहुत सतर्क हैं कि हमें अपनी गाड़ी को भी बचाना है, हमें उसका भी मेंटेन रखना है, तो ओवरलोड वहाँ पर नहीं है। करप्शन के बारे में हमने पूछा तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, किसी को एक पैसा नहीं देना है आपको। अगर आप सही हैं तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका चालान कर जाए, आपसे पैसे मांग जाए, और अगर आप गलत हैं तो फिर चाहे प्रधानमंत्री का फोन क्यों ना जाए, आपके ट्रक को छोड़ा नहीं जाएगा। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਰਟੀਓ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ DOT ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਓਵਰਵੇਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MLA MP ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਆ। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा, तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ी दिलचस्प छोटी सी मैं जानकारी आपको दूं। मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि 30 चक्का ट्रक है ये जो आप देख रहे हैं, तो मैंने पूछा कि एक टायर आखिरकार उसकी लाइफ कितनी है, कितना चल जाता है, तो जानकर हैरानी हुई कि 2.5 लाख से लेकर 4 लाख किलोमीटर एक टायर चल जाता है। डिपेंड करता है कि आगे ट्रैक्टर में लगा हुआ है या पीछे ट्रेलर में लगा हुआ है, कहाँ पर लगा है और उसको कितनी सावधानी से वो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर। तो 2.5 लाख से लेकर 4 लाख किलोमीटर एक टायर चल जाता है वहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों नो एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर रोड्स बनी हुई हैं, उनके ऊपर सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर ट्रक चल सकता है या नहीं चल सकता, और वो चेंज नहीं होता है। एक बार अगर कहीं पर लिख दिया कि यह ट्रक रोड है, तो वहाँ पर 2400 घंटे जो है आप ट्रक चला सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। और अगर वहाँ पे लिखा है कि नो ट्रकिंग रोड है, तो वहाँ पर ट्रक चलेगा ही नहीं, कोई टाइम का कोई चक्कर नहीं है, मौसम का कोई चक्कर नहीं है, फिर पूरा साल वहाँ पर ट्रक चलेगा ही नहीं। तो इसलिए कोई नो एंट्री वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरीके से शहर बने हुए हैं, गडाउन्स बाहर बने हुए हैं, गाड़ियाँ चलती हैं 100-150 की स्पीड पर चलती हैं। कारों की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड ट्रकों की है, कोई अलग अलग स्पीड का दायरा नहीं है, और उससे चलती हैं और माल अनलोड होता है फटाफट और गाड़ियां आगे चलती हैं। नो एंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें हॉर्न की, हॉन्किंग वहां बुलाया था, हॉर्न मारने को हॉन्किंग बुलाया था, और हॉर्न मारना जैसे गाली देने के बराबर है, वहां पर हॉर्न नहीं मारते। हमारे तो यहाँ पर सिखाया ही जाता है कि आपको हॉर्न मारते रहना है, जगह जगह पर हॉर्न मारना है, कोई मोड़ आए हॉर्न मारना है। वहाँ पर हॉर्न मारना एक गाली समान है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है अगर बंदा आगे वाले से तो ही हॉर्न मारा जाएगा, अदरवाइज हॉर्न वहाँ पर नहीं मारते हैं लोग। कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन एक कल्चर नहीं है, वहाँ पर हॉर्न नहीं मारा जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ड्राइवर सैलरी की। ड्राइवर सैलरी डिपेंड करती है कि किस तरीके का ट्रक है आपके पास। अगर आप शहर के अंदर अंदर ट्रक चला रहे हैं, बड़ा ट्रक है, छोटा ट्रक है, या लॉन्ग हॉलेज ट्रक है, दूर दूर जा रहे हैं 2000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर, तो उस हिसाब से अलग अलग सिस्टम है सैलरी का। जो तो है वहाँ के लोकल ड्राइवर, जिनको हम गोरे बोल देते हैं, जो हमारे लिए फॉरेनर हैं, उनके लोकल लोग जो हैं वो तो लेते हैं घंटों के हिसाब से सैलरी ज़्यादातर, और कुछ है कि महीने के हिसाब से भी चलता है। लेकिन जो लॉन्ग हॉलेज ट्रक है, जो लंबी दूरी तय करते हैं, वो जो है उनका बहुत जानकर हैरानी हुई कि कोई फिक्स सैलरी नहीं है। उनकी सैलरी कैसे है कि भाड़ा है जितना, उसका 22 से लेके 25% ड्राइवर की सैलरी है। मान लीजिए किसी रूट का 1 लाख रुपए भाड़ा है, तो उसको उसमें से सबसे पहले ड्राइवर को 22,000 से लेके 25,000 रुपये मिलेगा। बाकी का जो 75,000 रुपये बचा, उसमें डीजल निकलेगा, टोल वहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने तो कहीं देखा नहीं, उसी में से टायर डलेंगे, उसी में से बीमा है, उसी में से इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसी में से मालिक का प्रॉफिट है। ड्राइवर ही उसमें 22 से 25% ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कई हालातों में ऐसा है कि अगर एक ट्रक है किसी के पास, तो उसका ड्राइवर की कमाई ज़्यादा है, मालिक की कमाई कम हो।
तो मालिक को पैसे इसलिए बनते हैं कि जब वो फ्लीट बना लेता है तो सब में थोड़े थोड़े पैसे बनते हैं। ड्राइवर वहाँ पर कमी है, इसीलिए वहाँ पर ड्राइवर की सैलरी इतनी ज़्यादा, इसीलिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे देशों से बहुत सारे ड्राइवर वहाँ पर जाके ड्राइविंग करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया कि ड्राइवर की लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है। केबिन बहुत अच्छे हैं, लग्जरी कारों जैसे हैं, अंदर बेड मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन काम भी है, काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी गाड़ी में आपको रहना पड़ता है। लेकिन 8 घंटे 24 घंटों में से 8 घंटे आपको ज़बरदस्ती सुलाते भी हैं वो भी उनका एक अलग से नियम है। ओवरऑल ड्राइविंग अगर कनाडा के अंदर बहुत एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। बहुत से लोग डॉक्टरी छोड़ के, बैंक की नौकरी छोड़ के वहाँ पर ट्रक ड्राइवर बनते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम वहाँ से इकट्ठी करके लाए हैं जो एक एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। लॉरी का एक खास प्रोग्राम लेके आएंगे, उसके अंदर आपको तकनीकी चीज़ें बताएंगे ट्रकों के बारे में जो वहाँ पर चलते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ट्रांसपोर्ट टीवी को दोस्तों अब टाइम आ गया है कि आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें। वहाँ पर टीवी के साथ में आपको मोटर इंश्योरेंस की सेवा है, हेल्पलाइन है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जब मर्जी हमारी टीवी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर ड्राइवर ढाबा का कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, अच्छे अच्छे ढाबे आपके लिए चुन दिए हैं हमने। 1000 से ज़्यादा ढाबे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं सेफली और इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आज ही दोस्तों ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप डाउनलोड करें और इन तमाम सेवाओं का आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।